नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। और मैं हूं आज अयोध्या में। अयोध्या वो जगह है जहां पर आपने अभी तक सुना होगा कि राम मंदिर बना है, उसके बाद एक लहर है। लेकिन मैं अंदर यहां गया हूं तो मुझे कई और लहर भी दिखाई दी हैं। उस लहर को खोजते खोजते मैं ऐसी शख्सियत के पास आया हूं जिनको आप, जो 9 बार के विधायक हैं, 6 बार के कैबिनेट मंत्री हैं, बेहद अनुभवी हैं, बेहद सीरियस हैं, राजनीति के पुरोधा हैं यहाँ के अयोध्या के। और वो हैं कौन? इस समय समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं अयोध्या से। तो चुनाव बहुत कड़ा है और क्या है उनसे समझेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम अभी जब अयोध्या आ रहे थे तो सब जगह हमें एक बात पता लग रही थी, निश्चित तौर पे राम हम सबके आराध्य हैं और हम मंदिर बनने के बाद बहुत से लोगों को, सब लोगों को खुशी है। लेकिन उस चीज का राजनीति में, वास्तव में जो लोग दावा कर रहे हैं कि वो कन्वर्ट होगा वोटों में, वो उसको आप कैसे व्याख्या करेंगे सर? देखिए, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। ये हमारी जन्मभूमि है और कर्मभूमि है जी, समझ गए जी, और ये वो स्थान है जी, जहाँ पर आदरणीय नेताजी जी, आज दुनिया में नहीं है, श्रद्धेय मुलायम सिंह जी जी, ने मिल्कीपुर तहसील की आधारशिला रखा था। तहसील बन के बगल में तैयार है। जी, जी, ये वो स्थान है जहाँ से आदरणीय अखिलेश जी जी, चुनाव में 12 में आए थे जी, और हम 35,000 वोट से यहाँ जीते थे और 12 से 17 तक सरकार बनी थी, कैबिनेट मंत्री थी। जी सर। इस वर्ष भी यहीं पर सभा हुई थी और हम मिल्कीपुर से विधायक आज भी हैं। जी, तो ये स्थान हमारे लिए बहुत शुभ है और मेरे शुभ स्थान पे आए हो तो आप भी मेरे लिए शुभ है। मैं आपका अभिनंदन इस करता तौर हूँ। पे हम आपको शुभकामनाएं देंगे, आप मंतव्य में अपने सफल हो। और जहाँ तक आपने राम मंदिर की बात, अयोध्या की बात, बिल्कुल सब जगह हो रही, इसलिए आपसे करना आवश्यक था सर। ये हमारे नेता जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझे 54 फैजाबाद लोकसभा है जो अयोध्या जनपद में है, यहाँ से उम्मीदवार घोषित किया है, लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। जी सर। तो आपके माध्यम से जी, इस देश की महान जनता को, जी सर। माननीय अखिलेश जी को हार्दिक बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। जहाँ तक अयोध्या का सवाल है, जी, बेशक अयोध्या प्रभु श्री राम की धरती है और जहाँ से दुनिया को मर्यादा बिखेरी गई थी जी सर। श्री रामचंद्र के राज। हम अपने बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि मेरा जन्म ही हुआ अयोध्या में। जी, हाँ, मेरी लकी। जी, और यहाँ तक कि राम तो हमारे रोम रोम में है। जी, हमारे ग्रैंडफादर लेट आदरणीय राम नेवल जी सर। मेरे पिताजी आज दुनिया में नहीं है, उनका नाम लेट श्री दुखी राम सर। जी सर। हाँ, जी सर। मैं हमारे मामा का नाम ये परशुराम, नाम राम लगा हुआ है सर। मेरे भाई का नाम राम अवध। तो परिवार राम में है। राम तो हमारे रोम रोम में है और राम आज के नहीं है, अनादिकाल से है। अगर कोई ये कहता है कि राम को हम लाए हैं तो राम किसी के लाने से नहीं आए हैं। राम तो उनके राज में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तो महिमा बहुत पहले से है, जग जाहिर है, विश्व प्रसिद्ध है। जी सर। तो सर आपसे चुनाव में कोई एक नया पैसे का जी फायदा भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में नहीं मिला। आप आए हो जी नोएडा से, दिल्ली से, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, जी सर। आप किसी गांव में चले जाओ, जी, गाड़ी आपकी ना हो, हम गाड़ी दे दे, नहीं है सर। 2 बोतल पानी ठंडा रखा दे,
जी सर। एक बेली गुड़ दे दें और 2 4 10 गांव में, जिस गांव में चाहो, जिस उम्र के आदमी से पूछना चाहो, जिस जात के चाहना चाहो, सब आदमी से पूछोगे तो 80 85 आदमी कहेगा मैं उद्देश मंत्री को सांसद बनाऊंगा। नाउ आई एम नॉट मंत्री, लेकिन हम मंत्री रहे हैं, इसलिए कहेंगे 6 बार रहे 6 बार रहे। ये लोगों का है मेरे तो वो ऊपर बिल्कुल सम्मान होता है और सम्मान आपको होता मंत्री के है। उससे कहते हैं। 80 जी। और कहीं भी चले जाओ, एवं माननीय लोकसभा सांसद जो आज है 10 साल से हैं, जी उनके गांव चले जाओ जी। और गांव में पूछ लो तो वहां भी 80 85% वोट अवधेश प्रसाद को है। जी हम जहाँ पैदा हुए जी, हैं, लक्षण तुम्हारी पूरा चले जाओ जी तो वहाँ 2 4 वोट भी बीजेपी नहीं है, सारा वोट हमारा है। जी जिस मोहल्ले में वो रहते हैं, जी मोहल्ला में साधन वो भी हम भी रहते हैं, जी। उस मोहल्ले में चले जाओ वहां भी 80% वोट अवधेश प्रसाद के। सर यही आपसे जानना है सर, आप जिस तरीके से, चूंकि बहुत ही अनुभवी हैं, और जब इस तरह का एक माहौल होता है, जैसे मोदी जी ने कहा कि 400 पार, उन्होंने कुछ इस तरह का एक धारणा बनाने की कोशिश कही है कि 300 जीतेंगे तो हम हैं, बल्कि अब संख्या की बात करें तो 400 पार को सर आप इसमें लोगों से, जनता को क्या कहना चाहते हैं सर? जी सर। लेट मी शो से जी सर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2 बार आ चुके। जी सर। आदरणीय प्रधानमंत्री 2 बार आ गए, 2 बार आ गए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज भी नदौली में आए थे, 1000 2000 4000 की भीड़ हम नहीं कह सकते, आप खुद वहां जाकर के देख लो। और आज राष्ट्रपति जो रहे हैं, आज आए हैं, और जो वर्तमान राष्ट्रपति है वो 10 दिन पहले आई थी 15 से, और वो जो डीजीपी रहे हैं बिजलाल, पुलिस के डीजीपी, वो आए हैं। सारे मंत्रियों को लगा दिया घर घर, वो क्या नाम, पाठक जी और केशव प्रसाद जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर, इनको गाँव गाँव घर घर लगाया है। लेकिन बेअसर है। ये तो उसी तरह है जैसे आपको याद होगा वहां चुनाव हो रहा था, 46,000 से हम जीते हैं, जो ठाकुर जीता है घोसी, मुख्यमंत्री पड़े रहे, सारे मंत्री पड़े रहे, सारे एमएलए पड़े रहे, और यही बोली, यही भाषा बोलते थे। तो सर आप जनता से सर क्या कह रहे हैं सर? मैं ये जानना चाहता हूँ सर, क्योंकि जनता के सामने आप, जनता तक आपकी बात जाएगी, तो जब माहौल इस तरीके से बना है तो अवधेश जी जो इतने सीनियर लीडर हैं, वो आखिर जनता में ऐसी कौन सी बात कहे, जैसा कि आपका दावा है कि मेरे सब जगह वोट है और मुझे समर्थन मिल रहा है, तो वो आप जनता में कौन से मुद्दे गिना रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ। आपकी छवि आपका सिर्फ कद है या मुद्दे भी कुछ हैं? आई एम वेरी लकी टू से जी कि मैं 11 चुनाव लड़ चुका हूँ। जी सर। एक चुनाव ऐसा भी रहा कि हमारे मुकाबले जो लड़े हैं उनकी जमानत जब्त हुई, जी। और इतना बड़ा लगाव, इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा प्यार, इतना बड़ा डेडिकेशन मेरी जिंदगी में पहला, ये मेरी जिंदगी का वो चुनाव है जिसको जनता ने अपने हाथ में ले लिया है। ये चुनाव देश क्यों सर, आपके क्यों ले लिया? कौन से मुद्दे आपने ऐसे उनके सामने नजर में आए जिसको उन्होंने कभी अवधेश जी सबसे बेहतर हमारे लिए हैं, उनके वो मुद्दे भी कोई? इट इज योर ड्यूटी टू गो एंड आस्क व्हाई यू आर इंटरेस्टेड टू। आपसे जानना चाहते हैं आपकी रणनीति क्या है? आप जैसा सीनियर जब हमारे सामने खड़ा है तो हम उससे समझना चाहते हैं आखिर वो जमीन पे ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो दावा कर रहे हैं सबका समर्थन हमारे साथ? ऐसा है, बट ये मैंने कभी जी सर किसी को धोखा नहीं, मैंने राजनीति में शुरुआती दौर पे कोई पार्टी चेंज नहीं किया, झंडा नहीं चेंज किया, न नेता चेंज किया। आज की राजनीति में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन कि एक ही पार्टी में रहे, लेकिन 45-46 की राजनीति में वर्ष में हमने न तो झंडा बदला, न पार्टी बदला, न नेता बदला। हमारे शुरुआती नेता आदरणीय चौधरी चरण सिंह थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, आज दुनिया में किसान घाट में है। उसके बाद आदरणीय मुलायम सिंह यादव। बिल्कुल सर, आप, लेकिन आपसे मैं बार बार एक बार पूछा हूँ, मुद्दे बताइए, वो मुद्दे कौन से बड़ा प्रभावी कर रहे हैं चुनाव को? प्लीज प्लीज सर, वो मुद्दे जो, जैसे क्या रोजगारी का मुद्दा है, क्या बेरोजगारी का मुद्दा है? मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जी डबल इंजन की सरकार ने
आदरणीय मोदी जी ने जी देश के सामने कहा था, भाइयों बहनों हमारी सरकार बनाओ, जी सर। 100 दिन में हम महंगाई दूर करेंगे। महंगाई दूर करना तो दूर रहा, महंगाई 14-15 गुना बढ़ गई। जैसे नमक ले लीजिए, गरीब रोटी खाता है, हम लोग तो गरीब घर के, भैया चलो एक रोटी खा लो, नमक खा लो। 2 रुपए किलो नमक था हमारी सरकार में, जी और आज नमक है 30 रुपए किलो। ये रसोई गैस 450 रुपए में था, आज हो गया है 1200-1100, है ना। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था कि 100 दिन में सरकार बनाइए, हमारा महंगाई दूर कर। अरे बाबा, जो महंगाई वही नहीं वही रुकी होती। फिर कहा था, भाइयों बहनों हमारी सरकार बनाओ, 15 लाख रुपए आपके खाते में जाएगा। न जाने कितनी बेटियां गुल्लक फोड़ कर, और कहा बाबू जल्दी खाता खुलाओ नहीं पैसा लूट जाए। खाता खुलाए पैसा नहीं आया। भाइयों बहनों हमारी सरकार बनाओ, 2 करोड़ नौकरी, 10 साल हो गया 2 करोड़ 1 करोड़ नौकरी नहीं। भाइयों बहनों हमारी सरकार बनाओ, किसान की आमदनी दूनी हो जाएगी। आमदनी क्या है? यूरिया खाद हमारी सरकार में 50 किलो की बोरी रहती थी, और आज हो गई है 40। किसान की खाद, किसान की बीज, किसान की दवाई, सब चीज महंगी हुई। और जो किसान का बचा है उसको सांड खा रहे हैं। सांड को, किसानों की खेती बचाने के लिए हमने लगातार संघर्ष किया था। विधानसभा में भी अब की जीत के गए थे तो 60-70 सांडों की वो फोटो लेकर अपने विधायक को दे दिया था कि भैया जैसे गवर्नर साहब दिखाया। अब योगी बाबा कहते हैं अवधेश प्रसाद पता नहीं कहाँ सांड आए। हमने कहा महाराज जी सांड आपके राज के हैं, ये सांड हमारी खेती भी चलते हैं और किसानों को जान लेते हैं। और 5000 किसानों को सांडों ने जान से लिया। मेरे विधानसभा क्षेत्र मिल्कीपुर में 50 लोगों को जान से मारा। उनका नाम है, उनकी जाति है, उनका गांव है, तारीख है, उम्र है, सूची में दे रहा हूँ। और मैं मांग करता हूँ कि प्रदेश में जितने किसानों को सांडों ने मारा है 10-10 लाख रुपए दिया जाए। मैं मांग करता हूँ कि आज ही आप घोषित करिए कि किसानों की फसल को सांडों से बचाने के लिए आपकी क्या योजना है। कुछ नहीं। तो इसलिए उन्होंने जो भी वादा किया है वो पूरा नहीं किया है। जनता को विश्वास हो गया है कि इन्होंने जुमलेबाजी किया है, हमको धोखा दिया। आज 60 लाख नौजवानों ने पुलिस में भर्ती के लिए किया था। पुलिस में भर्ती, क्या गरीब आदमी किस तरह बच्चों को पढ़ाया। एक आदमी तो ऐसा आया, कहा हमारे पास पैसा नहीं था, गोरखपुर में इम्तिहान था, अपनी पत्नी की हंसुली रख करके 2000 रुपए दिया गोरखपुर इम्तिहान देने। हमारा बेटा आया, कपड़ा उतार रहा था, अरे बाबू हमारे इम्तिहान खत्म हो गया, गिर गया लड़का। ये हालत है। 60 लाख नौजवानों के साथ ये खिलवाड़ है। और 60 लाख में एक परिवार में 3 वोट मानिए तो 60 का कितना हुआ? 1 करोड़ 80 लाख। और 1 करोड़ 80 लाख का 80 से वो कर दीजिए 2 लाख से ज्यादा, 2.5 लाख ये नौजवान तैयार हैं इनको खाद फेंकने का। उसके बाद हमारे लायक क्या नाम जो सांसद है, जब देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जयंती 14 अप्रैल को मनाने की तैयारी कर रहा, हम भी कर रहे थे, बोल गए सरकार बनने के लिए 272 चाहिए और संविधान चेंज करने के लिए 400 पार। ये बात तो सुन करके नौजवानों के बदन में आग लग गई और तय कर लिया कि जब हमारा संविधान खत्म कर रहे हैं हम इनको जड़ से उखाड़ देंगे। और दूसरा कारण 10 साल में, ये आम चर्चा है, 10 साल में किसी गांव में गए नहीं, किसी गांव में नहीं गए, किसी शादी में। आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे गिनाए सर। प्लीज मोमेंट। तो ये है जनता का, और जनता हम पर उम्मीद करती है। हम 9 बार के एमएलए से नहीं है,
बिल्कुल, वो तो हम समझ रहे हैं। 6 बार के एमएलए। लेकिन सर जो अभी हम इनका मीटिंग में गए थे, मैं इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जब एक बात कही जाती है तो जाहिर उसका असर, जब बड़े नेता आप बोलते हो या दूसरे बोलते हैं तो असर होता है, और उसका जवाब नहीं मिलता है तो वो असर एक तरफा हो जाता है। बोलिए। तो उन्होंने जो बात वहां कही जा रही थी, आज मीटिंग में योगी जी भी आए थे और तमाम नेता बोल रहे थे कि देखिए हमने कितनी बढ़िया सड़कें दी हैं, अयोध्या किस तरह एकदम महानगर की तरह हो गया है, अमेरिका की तरह हो गया, हवाई अड्डा बन गया है, अरे सुन लीजिए, वंदे मातरम ट्रेन, ये सब गिना रहे थे सर। आप सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। जी सर। हमने वो किया था पॉलिटेक्निक किया था डूडी, 46 लाख रुपए खर्च हो गया और 35-40 करोड़ रुपए सैंक्शन हुआ था। आज भी जी सर, हमारा इन लोगों ने, बीजेपी वाले ने रुकवा दिया है, आज भी पॉलिटेक्निक हमारा नहीं बना। यहाँ से 10 किलोमीटर है, ITI 35 करोड़ की लागत से बना है ITI, और ITI इन्होंने बेच दिया। ये मितसेन यादव जी नेता थे, संगठन नेता थे, उनके गांव बगल में ITI बनवाया है 35 करोड़ रुपए की लागत से। बहुत बढ़िया बिल्डिंग, बहुत बढ़िया। हम चाहते थे हमारे इलाके के लड़के पढ़ लिख कर इंजीनियर बने, इसको इन्होंने बेच दिया। जाइए, ताला लगा हुआ है, बेच दिया, और जिसके हाथ मिल गया अयोध्या में खोला है कमरे में राजकीय महिला महाविद्यालय, परसवा, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बन गई, राजकीय महिला महाविद्यालय परसवा जी। और इन्होंने क्या कर दिया, राजकीय शब्द हटा दिया और अवध विश्वविद्यालय के अधीन कर दिया। अरे विश्वविद्यालय के BC को अपना विश्वविद्यालय देखने फुर्सत नहीं है, वो हमारे गांव में आएगी यहाँ परसवा, ये यहीं पर चले जाइए, आश्रम पद्धत विद्यालय बनवाया है 16 करोड़ की लागत से, 16 करोड़ की लागत से, जिसमें मेरा कॉन्सेप्ट यह है कि इलाके के गरीब बच्चे, चाहे जिस जात के हो, गरीब बच्चे पढ़ेंगे, उनको मुफ्त भोजन मिलेगा, मुफ्त कपड़ा मिलेगा, मुफ्त बिस्तरा मिलेगा, मुफ्त सब कुछ मिलेगा, किताब मिलेगी, और पढ़कर बच्चा निकलेगा तो उसके साथ नौकरी निकलेगी। आप देख लो यहीं से सड़क में मुगेशपुर जाके, बिल्कुल हम मुगेशपुर आज तक विधानसभा में मैंने सवाल लगाया, मिनिस्टर को घेरा, उसके आवास पे भी गया, अलग राज्य मंत्री है लेकिन उसके आवास पे गए, विधानसभा में नियम 56 उठाया सवाल, तब किसी तरह, अब बहुत दाबोदाब किया, जान रहे कि अब सरकार जा रही है, अवधेश प्रसाद की सरकार इंडिया गठबंधन बन रही है, तब अब शुरू, तो इसलिए यही सब है। इन लोगों ने, यहाँ का सांसद 10 साल में कहीं किसी गांव में गया नहीं, किसी के जलने में, बिटिया की शादी में, मरने में, जीने में, आगनी में कहीं गया नहीं, तो यहाँ के लोगों ने उनको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। अब चाहे योगी जी आवे, चाहे प्रधानमंत्री जी आवे, चाहे यहाँ पड़ा रहे, जनता अब उनको नोटिस दे। तो ये हमारे साथ जो है सर, हिंदुस्तान में एक इतिहास बनेगा। यहाँ की जनता ने डिसाइड कर लिया है, ये हम नहीं है, डिसाइड कर लिया है कि हम इनका परिवर्तन करेंगे, और ये परिवर्तन की बयार पूरे देश में चल पड़ी है, पश्चिम में है और 5वें टर्म में है। 20 को आइएगा, चले जाइएगा, किसी भी पोलिंग पर 80%, 50%, 85%, 90% तक वोट साइकिल को मिलेगा। और एक इतिहास, यहाँ से एक इतिहास बनेगा, ये सब इतिहास पुरुष बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पतन की कार्य की शुरुआत अयोध्या से होगी, सारी दुनिया में मैसेज जाएगा। तो ये अब है जो बेहद और मैं जीत करके प्रभु राम की जो मर्यादाएं थी उसको विखंडित किया गया है, घरों को उजाड़ा गया है, जोड़ा गया है, सहारा कंपनी करोड़ों रुपए लूट लिया है, लोग परेशान हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई, लोगों घर द्वार लिया गया, उसके बाद जीतने करेंगे। अरे रोज प्रधानमंत्री आवे, रोज राष्ट्रपति आवे, कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ना है। जी सर, तो ये अवधेश प्रसाद जी थे। एक तरफ जहाँ बीजेपी के दावे हैं, विकास के दावे में, अवधेश प्रसाद जी के मंत्री जी जो रह चुके हैं 6 बार और बड़ी अनुभवी नेता, उनके कुछ जमीनी बड़े सवाल हैं और इतने ज्यादा है, अनुभव है, काम है, उन सबको गिनाया है। तो इन सब के बाद जो अयोध्या का चुनाव है वो किस मोड़ पे बैठेगा, हालांकि ये तो जो है 4 जून को पता लगेगा, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि 20 तारीख को कुछ आवाज होने लगेगा कि ये किस करवट बैठ रहा है। तो अवधेश प्रसाद जी के साथ इतना ही, धन्यवाद।